मेडिसिन का बिजनेस करना चाहते हो, होलसेलर, रिटेलर, डीलर बनना चाहते हो, कोई भी मेडिसिन का बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, क्या ये बिजनेस फ्यूचर में सिक्योर है कि नहीं है, स्टेबल है कि नहीं है, ये चलेगा या नहीं, कितना मार्जिन है, इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो मैं मिस्टर प्रियांशु रॉय इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक एक करके आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस मेडिसिन के बिजनेस को करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइसेंस आपको मिलेगा बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। बी फार्मा एक अंडर ग्रेजुएट 4 साल टाइम ड्यूरेशन का एक कोर्स होता है जो कि आपको फार्मासिस्ट बना देता है। डी फार्मा भी एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि 2 साल का होता है, इससे भी आप एक फार्मासिस्ट बन जाते हो। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बी फार्मा करने से आप एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी बन जाते हो, ठीक है, और आप ड्रग्स इंस्पेक्टर भी बन जाते हो, और सबसे बड़ी बात आप एक खुद की मेडिसिन बनाकर बेच सकते हो। लेकिन डिप्लोमा में ऐसा नहीं है। डिप्लोमा में सिर्फ आप एक केमिस्ट स्टोर खोल सकते हो, होलसेलर डीलर बन सकते हो, रिटेलर बन सकते हो, इससे ज़्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको दोनों समझ में आ गया। लाइसेंस आपको कहाँ से मिलेगा, डी फार्मा या बी फार्मा कोई एक कोर्स करने से आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद करने से क्या मैं मेडिसिन का बिजनेस कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। बी फार्मा डी फार्मा कंप्लीट करने से आप नहीं खोल सकते। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और ग्रीन कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। ये 2 सर्टिफिकेट आपको लगते हैं जब जाकर आप एक पूरी तरीके से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो। ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा पीसीआई से। पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अप्रूव करती है। अगर कोई भी कॉलेज पीसीआई से अप्रूव नहीं होता तो उनका लाइसेंस मान्य नहीं होता, वो एक फेक कहलाया जाता है, फेक फार्मासिस्ट कहलाया जाता है अगर वो पीसीआई से अप्रूव नहीं है। तो आपको पीसीआई से ही ये 2 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के सर्टिफिकेट मिलेंगे और एक ग्रीन कार्ड मिलेगा। उसके बाद ही आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो, यानी आपके पास पूरी तरीके से लाइसेंस है। आप मेडिसिन का बिजनेस कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, आप रिटेलर बन सकते हो, होलसेलर डीलर बन सकते हो, ठीक है ना। चलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब ये ग्रीन कार्ड कैसे मिलेगा? पीसीआई की जहां जिस स्टेट में आप बिजनेस करना चाहते हो वहां पे आप, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, अगर मुझे उत्तर प्रदेश में बिजनेस करना है तो मुझे उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पे अपने पूरे डॉक्यूमेंट फिल करने हैं और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे दोनों कार्ड्स आ जाते हैं। सिंपल प्रोसेस है, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप एक बिजनेस डाल सकते हो, मेडिसिन का बिजनेस कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या मैं बिजनेस डाल रहा हूं, इसमें मार्जिन कितना होगा? तो आप सभी को पता है, मेडिसिन के बारे में सबको नॉलेज ही है कितना ज़्यादा मार्जिन होता है। 60 से 70% इसका मार्जिन होता है। जो जनरल मेडिसिन होती है, जो हमारी ये पेटेंट मेडिसिन होती है, इसके अंदर भी हमारा 30 से 40% का मार्जिन होता है। तो अच्छा खासा मार्जिन है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है। चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब चौथी बात कर लेते हैं, ये बिजनेस जो हम कर रहे हैं, मेडिसिन का बिजनेस जो डाल रहे हैं, क्या ये फ्यूचर में स्टेबल और सिक्योर है या नहीं है? मैं फिर से जवाब देना चाहता हूं, बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल स्टेबल है। आंख बंद करके मेडिसिन का बिजनेस कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आजकल की जो जनरेशंस जो देख रहे हो, आजकल के जो लोग देख रहे हो, सभी मेडिसिन के ऊपर निर्भर है। बिना मेडिसिन के कुछ नहीं है, एक कदम भी इंसान आगे नहीं रख रहा। तो इसका मतलब क्या है? बीमारी कभी खत्म नहीं होगी, मेडिसिन की जरूरत पड़ती ही रहेगी। तो यानी हमारा जो बिजनेस है वो स्टेबल और सिक्योर है, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं मेडिसिन के ये खोलने से पहले, बिजनेस डालने से पहले, तो आपको पता लग गया होगा। और फ्यूचर में अगर आपको ये बिजनेस और अपर लेवल पे ले जाना है तो आपको भी टाइम टू टाइम अपग्रेड होना पड़ेगा। वो कैसे? देखिए, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उस पर आपने देखा होगा ई मेडिसिन की जो सर्विस है वो प्रोवाइड हो रही है। ई मेडिसिन होता क्या है? ई मेडिसिन का मतलब होता है कि आप घर पर ही अपने मोबाइल से मेडिसिन मंगवा सकते हो। अपना प्रिस्क्रिप्शन उसमें डाला और प्रिस्क्रिप्शन देखकर फार्मासिस्ट वहां से क्या कर देता है, होम डिलीवरी आपको मेडिसिन पहुंचा देता है। तो आपको भी टाइम टू टाइम अपग्रेड रहना है। अगर आपको अपना बिजनेस सिक्योर करना है, स्टेबल बनाए रखना है, टाइम टू टाइम अपग्रेड रहोगे, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहेगा और आप अच्छी से अच्छी सर्विस अगर उन पेशेंट को प्रोवाइड करोगे तो आप इस फील्ड में हीरो बनकर रहोगे। तो सारे क्वेश्चंस के डाउट आई होप सो सारे क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। कैसा लगा यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप कमेंट कर बताइए। अगर कोई भी डाउट रह गया हो, मैं मिस्टर प्रियांशु रॉय आपको मिलूंगा एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय।